ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे और साथ ही पीएम सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। नोएडा एयरपोर्ट उद्घाटन को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और एयरपोर्ट के पास पूरे क्षेत्र में 5 लेयर सिक्योरिटी रिंग लागू कर दी गई है। एसपीजी के साथ मिलकर मल्टी लेवल सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है। 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पीएसी, आरएफ, एटीएस, सीआईएसएफ तैनात किए गए हैं। सभी एंट्री पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग और आईडी वेरिफिकेशन, साथ ही अलर्ट मोड पर एंटी ड्रोन टीम, बीडीडीएस और स्निफर डॉग्स भी हैं और ड्रोन उड़ाने पूरी तरह से इस इलाके में बैन हो गई है। रेड जोन इसे घोषित कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर इसे रेड जोन घोषित किया गया है। वहीं सीसीटीवी कंट्रोल रूम और हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई है। ट्रैफिक के लिए डाइवर्जन प्लान और 15 पार्किंग स्थल तय किए गए हैं। मेडिकल, फायर और आपदा टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। सुरक्षित आयोजन के लिए हर स्तर पर हाईटेक मॉनिटरिंग लागू की गई है। तो देखिए, जेवर में एयरपोर्ट अब बनकर तैयार हो गया है। सालों से जिसका इंतजार था, जिसका सपना सरकार लेकर चल रही थी, वो अब जाकर पूरा हुआ है। 25 साल का लंबा इंतजार जेवर एयरपोर्ट का अब खत्म हुआ है। आधुनिक तरीके से इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। रनवे की बात की जाए या फिर एयरपोर्ट में मौजूद सुविधाओं की बात की जाए, सभी कुछ जो है वो आधुनिकता के साथ लेस है और यही वजह है कि ये जो एयरपोर्ट है ये अपने आप में ही बेहद खास हो जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा तो आज बड़ी सौगात दिल्ली एनसीआर को और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगी, क्योंकि ये एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। यमुना एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो एयरपोर्ट से कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर अलीगढ़ की बात की जाए, आगरा की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, सभी आसपास के जो जिले हैं, जो शहर हैं, वो इस एयरपोर्ट से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ आईजीआई एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा भीड़ होती थी, काफी ज्यादा ट्रैफिक की स्थिति बनती थी, अब उससे राहत मिल जाएगी क्योंकि इस इलाके के जो लोग हैं वो जेवर एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो देखिए, अब ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। जेवर एयरपोर्ट का आज उद्घाटन होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन होना है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि जेवर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि जेवर एयरपोर्ट 25 साल का किस तरह से लंबा इंतजार इसको बनाने के लिए किया गया। 25 साल बाद जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना साकार हुआ है। 2001 में सीएम राजनाथ सिंह ने एयरपोर्ट का प्रस्ताव रखा। 2003 में अटल सरकार ने टेक्निकल रिपोर्ट को मंजूरी दी। फिर 16 साल तक प्रोजेक्ट अलग अलग राज्यों में अटका रहा। भिवाड़ी, हरियाणा और फिरोजाबाद तक शिफ्ट करने की चर्चा हुई। 2014 में मोदी सरकार के बाद प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी। 2017 में योगी सरकार आने के बाद काम में तेजी आई और अब जेवर एयरपोर्ट का सपना हकीकत में बदल रहा है, क्योंकि आज यानी कि 28 तारीख को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। अब चलिए आपको बताते हैं नोएडा एयरपोर्ट की दूरी कितनी रहने वाली है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो आईजीआई एयरपोर्ट से अगर बात की जाए तो इसकी दूरी 72 किलोमीटर की रहेगी। बुलंदशहर से इसकी दूरी 36 किलोमीटर की रहने वाली है। नोएडा से ये 60 किलोमीटर दूर है। फरीदाबाद सेक्टर 65 से 31 किलोमीटर दूर है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बाद गाजियाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह एयरपोर्ट है। वहीं ईस्टर्न पेरिफेरल और यमुना एक्सप्रेसवे से इसकी कनेक्टिविटी है, यानी कि सड़कें जो है वो पूरी तरह से एयरपोर्ट से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्शन से मथुरा, अलीगढ़, आगरा, वृंदावन से 1 से 1.5 घंटे में यहां पर पहुंचना संभव हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि नोएडा एयरपोर्ट के विकास किस तरह से हुआ है, इसके विकास पर एक नजर डालिए। तो प्रथम चरण में 1334 हेक्टेयर में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। दूसरे चरण में 1365 हेक्टेयर का विस्तार हुआ। तीसरा और चौथा चरण मिलाकर 2054 हेक्टेयर विकास हुआ है। चौथे चरण तक कुल 5 रनवे तैयार होंगे और 2003 में 5000 करोड़ की लागत से 2007-8 तक निर्माण का प्लान है। वहीं यूपीए शासन में प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। कारण था आईजीआई एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर की दूरी का मुद्दा। जीएमआर ग्रुप ने 150 किलोमीटर के अंदर नए एयरपोर्ट का विरोध किया। अब आपको बताते हैं जेवर एयरपोर्ट का 2 दशक का कैसा सफर रहा, क्योंकि 2001 में इसको बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था और 2001 में सीएम थे राजनाथ सिंह, जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। फिर 2008 में मायावती की सरकार बनी, प्रस्ताव आगे उन्होंने बढ़ाया। 2012 में अखिलेश सरकार ने प्रोजेक्ट रुकवा दिया क्योंकि टुंडला शिफ्ट की तैयारी थी। वहीं 2014 की बात की जाए तो प्रस्ताव बदलकर आगरा के एतमादपुर में एयरपोर्ट की मांग की गई। फिर 2017 में योगी सरकार आई, जिसके बाद फिर से जेवर एयरपोर्ट में एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया गया।
2018 में केंद्र सरकार ने जेवर एयरपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, यानी कि एयरपोर्ट अब बनेगा, इसकी मंजूरी सरकार की तरफ से दे दी गई। फिर 2019 का समय आया जहां पर ज्यूरिख इंटरनेशनल को 40 साल के लिए निर्माण और संचालन का लाइसेंस दिया गया। फिर 2020 में जेवर के 6 गांवों में 1239 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण पूरा हुआ। फिर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। उसके बाद 2025 का समय, जब साल के अंत तक निर्माण पूरा हो गया और डीजीसीए लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की गई। 2026 यानी कि ये वाला साल, जहां 6 मार्च को डीजीसीए ने एरोड्रोम लाइसेंस जारी कर दिया, जिसके बाद अब इस एयरपोर्ट का उद्घाटन आज होना है और फिर उड़ानें शुरू हो जाएगी। अब उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो सर्विस एरिया, एयरपोर्ट का नाम, एयरपोर्ट का प्रकार, स्टेटस, प्रबंधन, लखनऊ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल संचालित LIL अयोध्या महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तमाम हम आपको उत्तर प्रदेश में मौजूद एयरपोर्ट के नाम बता रहे हैं कि कहां पर कौन से एयरपोर्ट मौजूद है। संचालित भारत सरकार AAI वाराणसी में मौजूद है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, संचालित AAI कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, साथ ही इंटरनेशनल संचालित AAI नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट, और साथ ही ये निर्माणाधीन है। और ज्यूरिख एयरपोर्ट AG यूपी के घरेलू एयरपोर्ट की अगर बात की जाए, ये तो हमने आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताया, यानी कि जहां से उड़ानें इंटरनेशनल भरी जाती है। अब आपको हम बता रहे हैं घरेलू एयरपोर्ट। तो सर्विस एरिया, एयरपोर्ट का नाम, एयरपोर्ट का प्रकार आपको बता देते हैं। स्टेटस, प्रबंधन आगरा एयरपोर्ट जो कि घरेलू एयरपोर्ट है, ऑपरेशनल है। MOD AAI अलीगढ़ एयरपोर्ट घरेलू है। प्रस्तावित यूपी सरकार आजमगढ़ एयरपोर्ट, ये भी घरेलू उड़ानों को संचालित करता है। ऑपरेशनल यूपी सरकार बरेली एयरपोर्ट, ये भी घरेलू उड़ानों को संचालित करता है, ऑपरेशनल है यानी कि सुचारू है। MOD AAI चित्रकूट हवाई अड्डा, ये भी घरेलू एयरपोर्ट है। ऑपरेशनल यूपी सरकार गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट घरेलू है। ऑपरेशनल MOD AAI गोरखपुर एयरपोर्ट, ऑपरेशनल MOD AAI झांसी एयरपोर्ट, ये भी घरेलू है। प्रस्तावित यूपी सरकार कानपुर एयरपोर्ट, ये भी घरेलू है। और ऑपरेशनल MOD AAI ललितपुर एयरपोर्ट भी घरेलू है। प्रस्तावित AAI मेरठ एयरपोर्ट घरेलू है। प्रस्तावित यूपी सरकार मुरादाबाद एयरपोर्ट, प्रस्तावित यूपी सरकार पलिया हवाई अड्डे, और प्रस्तावित यूपी सरकार प्रयागराज एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। और साथ ही MOD AAI रायबरेली, जहां पर फुर्सतगंज हवाई अड्डा, फ्लाइंग स्कूल मौका, सारंगपुर सरसावा हवाई अड्डा घरेलू है, प्रस्तावित है। यूपी सरकार श्रावस्ती हवाई अड्डा घरेलू, और प्रस्तावित यूपी सरकार सोनभद्र मुईरपुर हवाई अड्डा घरेलू है, जो कि प्रस्तावित है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के ये एयरपोर्ट किस तरह से बनकर तैयार हुए हैं आपको बता रहे हैं। और देखिए, पहले हमने आपको बताया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर हमने आपको बताया घरेलू एयरपोर्ट, और अब यूपी के घरेलू एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो सर्विस एरिया, एयरपोर्ट का नाम, एयरपोर्ट का प्रकार, स्टेटस, प्रबंधन आगरा एयरपोर्ट घरेलू है, ऑपरेशनल है। MOD AAI, साथ ही अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ एयरपोर्ट भी घरेलू है। प्रस्तावित है यूपी सरकार आजमगढ़ एयरपोर्ट घरेलू है, ऑपरेशनल है। यूपी सरकार बरेली एयरपोर्ट घरेलू है, ऑपरेशनल है। MOD AAI, तो चित्रकूट में भी एयरपोर्ट मौजूद है। तो ये तमाम वो एयरपोर्ट जो कि घरेलू उड़ानें संचालित करते हैं, यानी कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए एयरपोर्ट का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं वो करते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक क्या है। जेवर एयरपोर्ट रनवे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से लैस है। घने कोहरे, भारी बारिश और खराब मौसम में लैंडिंग संभव है, क्योंकि कई बार होता है कि खराब मौसम के कारण जो लैंडिंग प्रक्रिया है उसमें देरी आ जाती है या फिर मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि ये सब प्रक्रिया आसान हो जाएगी। 50 मीटर की विजिबिलिटी में भी लैंडिंग और टेक ऑफ एयरपोर्ट से सालाना 2.5 मीट्रिक टन हो सकेगा। क्षमता वाली मल्टी मॉडल कार्गो हब मेंटेनेंस इसमें है। रिपेयर, ओवर हॉलिंग और एयर कार्गो की सुविधाएं एक ही जगह पर है। 24 कोड सी और 2 कोड सी और एक विमान के लिए पार्किंग स्टैंड। बोइंग 777 जैसे बड़े विमानों का संचालन भी यहां से संभव हो सकेगा। तो एयरपोर्ट पर यात्रा क्षमता भी बढ़ेगी, यानी कि यात्री आ सकेंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। इसके कई फेजेस है। अगर पहले फेज की यानी कि इस साल 2026 की बात की जाए तो 1.2 करोड़ सालाना यात्री यहां से यात्रा कर सकेंगे। 2031 से 32 दूसरा फेज है, जहां पर 3 करोड़ सालाना यात्री यात्रा कर सकेंगे। 2036 से 37 थर्ड फेज 5 करोड़ सालाना यात्री यहां से यात्रा कर सकेंगे। और 2040 से 50 जो कि चौथा चरण है, आखिरी चरण है, 7 करोड़ यात्रियों का लक्ष्य इसके लिए रखा गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।